मध्य प्रदेश में आधी रात को दो बड़े हादसे हुए हैं, जिनके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय रेल में सफर कब सुरक्षित होगा। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। आधी रात दो ट्रेन हरदा में नदी पर पुल के पास पटरी से उतर गई। कामयानी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के साथ यह हादसा हुआ है। रेल मंत्री ने कहा है कि हादसा फ्लैश फ्लड की वजह से हुआ। मौके पर अभी भी रेस्क्यू टीम मौजूद है। हालांकि रेलवे का कहना है कि मौके पर ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 3 तस्वीरें हम और जनता एक्सप्रेस के साथ यह हादसा हुआ है। रेल मंत्री ने कहा है कि हादसा फ्लैश फ्लड की वजह से हुआ। मौके पर अभी भी रेस्क्यू टीम मौजूद है। हालांकि रेलवे का कहना है कि मौके पर ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरदा में ट्रेन हादसे की 28 लोगों की मौत हो चुकी है। पानी में डूबने से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहां पर ट्रेन डीरेल हुई है। कई बोगीज डीरेल हुई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं। मौके का जायजा लिया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। उस जगह की राहत का कार्य फिलहाल वहां पर तेज कर दिया गया है। हालांकि लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन जो ट्रेन की बोगीज नीचे गिरी है, अब उसे हटाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि जो आसपास ग्रामीण थे, उन्होंने भी तुरंत तत्काल प्रभाव लोगों की मदद की, प्रशासन की मदद की। प्रशासन को हालांकि यहाँ पर पहुंचने में काफी वक्त लग गया, लेकिन जो वजह इस एक्सीडेंट की सामने आ रही है वो ये कि फ्लैश फ्लड और इसी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। कई बोगीज डीरेल हो गई हैं। 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो मामूली रूप से घायल हैं उनको 25-25 हजार रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजे का ऐलान अब से थोड़ी देर पहले किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर इस हादसे की जगह का उन्होंने जायजा लिया। मध्य प्रदेश के ट्रेन हादसे के करीब 16 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी घटनास्थल पर लापता लोगों की तलाश जारी है। कई परिवार अपने परिजनों की तलाश में हरदा में ही रुके हुए हैं। आशंका है कि फ्लैश फ्लड में कुछ लोग बह भी गए हैं, जिनका पता नहीं चल पा रहा है। हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर से ऐसे कई लोगों ने कहा है कि उनके परिजनों का अभी तक कुछ पता नहीं है। इस वक्त हम भिरंगी स्टेशन पर हैं और हादसा जहां हुआ है वो जगह यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन कामयानी एक्सप्रेस में जो लोग सवार थे उनके जुबानी सुनते हैं कि आखिर किस तरह से हादसा हुआ। आप बताइए, आपने क्या 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 देखा उस टाइम पे? 11 डब्बे थे गाड़ी में, जिसमें से 3 नंबर में मैं बैठा हुआ था। 3 नंबर से 4 नंबर तक जो डब्बे थे सब टूटकर बाहर गए। जब हम गाड़ी जोर से उछली तो पूरे गाड़ी में वो सब धुआं चले गया था। तो देखा तो सब भागदौड़ मच गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदाम पाटिल। कहाँ से आए? मैं मालेगांव से आया हूँ, नासिक जिले से। आप बताइए, आपने क्या देखा? कुछ बोलेंगे आप? आपने कैसे हादसा देखा? ट्रेन में पानी आया ना, अच्छा, तो आधा ट्रेन में पानी आ गया। हम कूदने वाले थे मगर इधर भी पानी था। आंटी गुम हो गए मेरे। कैसे आपने देखा? ओ हमने सब देखा भैया, वो कैसे गए क्या गए। आपके सामने गिर गई? हमने सामने गिर गई वो। कैसे क्या देखा? और जैसे ट्रेन पलट हुई ना, हमने काकू बोली चलो बाहर निकलो बाहर निकलो। मैं बाहर निकलने वाली थी, तब से काकू का हाथ पे चल गया। और सामने वाले ट्रेन वाले लोग क्या बोले, इधर आओ इधर आओ। हम उसके पीछे भागने लगे। लोग पानी का जैसा लोड आया ना, उसमें काकू फंस गई। काकी थी आप? हाँ, काकी थी हमारी, मोतोरा भाई यशवंत चवाड़े। कहाँ के हैं? मालेगांव से। कहाँ जा रहे थे? काशी। कोई जानकारी मिली है? कुछ नहीं मिली भैया, हम कब से राह देख रहे, कब से। और इनकी जो बता रहे हैं आपकी बहन मिली, हमारी बहन रात भर से हम ढूंढ रहे हैं। हमारी बहन रात भर से हम ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिली। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद शफीक, भोपाल में रहते हैं, वो बुरहानपुर से 8 बजे। साफ है, इनकी बहन जो बुरहानपुर से आ रही थी, मोहम्मद शफीक भोपाल के हैं और शन्नू नाम बता रहे हैं, वो इन्हें भी नहीं मिली है। तो ये तमाम लोग जिस तरह से जान बचाकर यहाँ सुरक्षित अभी है, लेकिन इनके कुछ साथी हैं, इनके कुछ अपने हैं जो कहीं न कहीं फंसे हुए हैं और किसी अनहोनी के शिकार हुए हैं, ऐसी इनको आशंका है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, हरदा, न्यूज़ 24।
हरदा में जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां की तस्वीरें काफी डरावनी है। 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी, पटरियों का कहीं अता पता नहीं है। ट्रैक के नीचे की पूरी मिट्टी बह चुकी है। मौके के हालात देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितने बड़े पैमाने पर एक साथ पानी का प्रेशर आया होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। चलिए आपको दिखाते हैं मौके की तस्वीर, दिखाती है रिपोर्ट। हरदा में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी पर है। यहां आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम जवान पूरी तरह से हर एंगल से इस पूरी ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बॉडी निकाली जा चुकी हैं और इस बात की तसल्ली की जा रही है कि कहीं कोई और शख्स की डेड बॉडी तो या फिर कोई शख्स यहां जख्मी इन बोगी के नीचे या कहीं कोने में फंसा हुआ तो नहीं है। इस तरह की तमाम चीजों की तफ्तीश की जा रही है। वहां दूर तक जहां तक नजर जाएगी कैमरे की, आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है और पूरी तरह से बोगियां जो हैं बोगी के ऊपर है और जो ट्रेनें डिरेल्ड हुई हैं, यहां आप इस तस्वीर को देखने की कोशिश करेंगे। पटरियां उखड़ गई हैं। पानी का किस कदर प्रेशर रहा होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और जिस वक्त ये हादसा पेश आया, बताते हैं आधी रात को जब ये हादसा पेश आया उस वक्त यहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। पटरियों पर लबालब पानी भरा हुआ था। जनता एक्सप्रेस अप लाइन की तरफ जा रही थी और जो कामायनी एक्सप्रेस है वो डाउन लाइन की तरफ जा रही थी। और दोनों ट्रेनें जब पैरेलल आई हैं उस वक्त किसी न किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी हुई है जो इतने बड़े हादसे की वजह बनी है। आप देख सकते हैं चक्के जो हैं, ट्रेन का चक्का जो है पटरी के नीचे उखड़कर आ गया है और यहां पानी के कटाव ने देख सकते हैं कि पूरी मिट्टी को धराशायी कर दिया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हरदा में हुआ ये हादसा किस कदर भीषण है, इसमें कितने लोगों की जान गई है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग जख्मी हैं, ये अभी भी तफ्तीश का विषय है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई जो टीमें हैं वो पूरी तरह से तसल्ली करना चाहती हैं और हर एंगल से इस पूरी जो जख्मी, जिस तरह से जो ट्रेनें पलटी हुई हैं, जो ट्रेन के जो बोगी पलटे हुए हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है हर एंगल से कि कहीं कोई जिंदगी उसमें फंसी तो नहीं है, कहीं कोई और जिंदगी या कोई डेड बॉडी इस पूरे डिब्बों में से कहीं से बरामद हो सके। तो साफ है कि इस भीषण हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, हरदा, न्यूज़ 24। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि बारिश की वजह से ट्रैक पर अचानक फ्लैश फ्लड आई, जिसकी वजह से ट्रैक के नीचे से मिट्टी और पत्थर सब कुछ बह गया। जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ वहां से सिर्फ 8 मिनट पहले ही ट्रेन सुरक्षित गुजरी थी। मतलब सिर्फ 8 मिनट के अंदर आए सैलाब ने 28 से ज्यादा जिंदगियां ले ली। The prima facie cause of the incident is stated to be flash floods due to heavy rains. Statutory inquiry into the incident has been ordered to be conducted by Commissioner of Railway Safety. Helpline numbers have been set up at all important locations and railways have been instructed to take all precautions in flood affected areas. अब आपको उस पुलिया के पास की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां फ्लैश फ्लड की वजह से पटरियों के नीचे की मिट्टी गायब हुई और 2 ट्रेन एक साथ एक ही जगह पर हादसे की चपेट में आ गई। हरदा के पास दर्दनाक ट्रेन हादसे की एक और भीषण तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट रहा होगा जहां से सबसे बड़ा जर्क इस ट्रेन को लगा और यहां से कुछ न कुछ मूवमेंट ऐसा हुआ था जो अनयूजुअल था। और दोनों जो जनता एक्सप्रेस है, ये जनता एक्सप्रेस का बोगी है और वहां आप देख सकते हैं कामायनी एक्सप्रेस, दोनों में कुछ ना कुछ अनयूजुअल टच हुआ है, जर्क हुआ है। और ये वो पॉइंट रहा होगा जहां से किसी न किसी तरह की कोई ऐसी घटना घटी है जिसने इतने बड़े हादसे जो इतने बड़े हादसे की वजह बनी है। तो कहा जा सकता है कि इस हादसे की जो एक एक तस्वीर है बेहद ही भीषण है, बेहद ही दर्दनाक है। और ये वो पुलिया है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। ये पुलिया धसक गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि माचन नदी का ये पानी यहाँ भरा हुआ था, जल का पानी का तेज बहाव था। यहाँ आप देख सकते हैं कि बोगी के नीचे बोगी पड़ी हुई है और यहाँ से बताया जा रहा है तकरीबन 1.5 दर्जन शव निकाले गए हैं और यहीं से तमाम लोग उधर दूर आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वहां दूर दिखाने की कोशिश करें। उधर से तमाम डेड बॉडीज एक एक कर लाई जा रही हैं, ढूंढी जा रही हैं। माचन नदी का पानी दूर तक है और वहां आपको बता दें कि तकरीबन 12 बॉडी वहां से निकाली गई हैं और अभी तक
2.5 दर्जन से ज्यादा डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, तो कहा जा सकता है कि कितना बीभत्स रहा होगा ये हादसा। और यहाँ हादसे की तस्वीर कितनी खौफनाक है, आप देख सकते हैं कि बोगी के नीचे बोगी और पुलिया के नीचे बोगी पूरी तरह से दब चुकी है। और इन बोगी में ये जनरल का डिब्बा है, और आप आमतौर पर देखते हैं कि जनरल में जो भीड़ होती है वो कितनी ज्यादा होती है, और कितने लोगों ने दम तोड़ा होगा, कितने लोगों के साथ ये हादसा किस तरह से गुजरा होगा, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, हरदा, न्यूज़ 24। टीवी पर तस्वीरें देखकर ही मन विचलित हो जाता है। सोचिए जो लोग इस एक्सीडेंट का शिकार हुए होंगे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। हरदा में हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में जुटे हुए हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से रेस्क्यू पूरा होने का दावा किया जा चुका है, लेकिन मौके पर अब भी तलाश जारी है। घंटों बीत जाने के बाद भी घटना स्थल पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें वहां खंगाल रही हैं हर तरह से, हर बोगी को, कि कहीं कोई शख्स किसी कोने में दबा ना हो, कहीं कोई शख्स अभी जिंदा हो सकता है कि कोई डेड बॉडी फंसी हो। ऐसे तमाम तरह की आशंकाओं के बीच एनडीआरएफ की टीम फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। आप इधर देखेंगे कि ये स्ट्रेचर ले जाए जा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम है, ये तमाम जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मचान नदी का जो पानी है वो यहां तक बताया जाता है कि कल पानी यहां तक पहुंचा, और उस पानी का जो बहाव था वो इतना तेज था कि उसने पटरियों तक को उखाड़ कर फेंक दिया, और इतनी सारी जो मिट्टी थी उसको बहा कर ले गया, जो पानी का बहाव था। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोग एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के जो सदस्य हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में फिर से जुट गए हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि नदी के पानी में बहकर डेड बॉडीज या कोई यात्री वहां दूर तक बह गया हो, तो किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, बोगी खंगाले जा रहे हैं, दूर दूर तक हर चीज की तसल्ली की जा रही है कि कहीं कोई शख्स कहीं फंसा ना हो। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, हरदा, न्यूज़ 24।